अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि हमारे नेचर में क्या है, मास मतलब मैटर है, हमारे नेचर में मैटर है, ठीक है, और हमारे नेचर में रेडिएशन है, ठीक है बेटा। तो दो चीज़ों से मिल करके हमारा नेचर तैयार हुआ है, मैटर से और रेडिएशन से, ठीक है। अब जो ये मैटर है, इस मैटर के पास बहुत खास चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं ज़रा हम बात करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे नेचर में जो फोर्सेस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। 2 होते हैं मैक्रोस्कोपिक और 2 होते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो कौन से फोर्स होते हैं, जिनकी एक्टिविटी आप अपनी आंखों से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस फोर्स को देख सकते हो। ये फोर्स कौन सा है? दिस इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स आप देख सकते हो कौन सा? व्हेन आई रब दिस पेन, इस पेन को मैं रब करता हूँ, ठीक है, क्लोथ से रब किया मैंने, और बिट्स ऑफ पेपर, कागज़ के पास, पीसेस के पास लेके गया, तो क्या देखा? कागज़ के पीस इससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो कागज़ के पीस ग्रेविटी के उल्टा जाकर अपोज होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा हमारे नेचर में 4 तरीके के फोर्स हैं। जो 2 मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं वो उनकी एक्टिविटी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और नंबर 2 इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये दोनों मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, क्लियर। इनकी एक्टिविटी हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? अब सबसे पहली बात, इन दोनों का सोर्स कौन है? ध्यान सुनो सब लोग, इन दोनों का सोर्स, क्योंकि हमारा नेचर तो मैटर और रेडिएशन से मिलके बना है ना, मैटर से और रेडिएशन से, ठीक। अच्छा, मैटर के पास क्या क्या होता है बेटा? साइज, शेप, वॉल्यूम, मास, है ना, ये सब होता है। और अगर मैटर मोशन में आ जाए, मैटर अगर मूव करता जाए, तो मैटर के मोशन से उसमें बनती है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ठीक, ये सब चीजें बनती हैं, ठीक। रेडिएशन वेव के फॉर्म में आता है, क्लियर। भाई सन से लाइट हमारे अर्थ तक आती है तो किस मेथड से आती है? रेडिएशन से आती है, क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, आपका मोबाइल फोन किस मेथड से काम करता है? रेडिएशन से काम करता है ना। कहीं आग जल रही है और आप तक हीट पहुंच रही है, वो रेडिएशन के मेथड से आती है, ठीक है। रेडिएशन तो आजकल बहुत पॉपुलर चीज़ है हमारे लिए, बहुत काम की चीज़ है रेडिएशन हमारे लिए, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन वेव के फॉर्म में होता है। इसमें पार्टिकल नहीं होता, इसमें मैटर नहीं होता, ठीक है। लेकिन दोनों में ही एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। मैटर से भी एनर्जी का ट्रांसमिशन हो सकता है, रेडिएशन से भी एनर्जी का ट्रांसमिशन हो सकता है, और वो ट्रांसमिशन वेव के फॉर्म में होता है, वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। जैसे पानी के सरफेस पे वेव बनती है, वाइब्रेशंस होते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म पे रेडिएशन ट्रैवल करता है, ठीक है। एनर्जी कैरी ये भी करता है। सन से लेके यहाँ तक एनर्जी आती है बेटा, लाइट के फॉर्म में आती है और हीट के फॉर्म में आती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन 2 फोर्सेस की। तो ये जो 2 फोर्स हैं, इनका सोर्स कौन है? बड़े जरा ध्यान सुनो सब लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सोर्स है वो खुद एक मास है, ठीक है। हमारे नेचर में मैटर है और रेडिएशन है। रेडिएशन के इफेक्ट को हम देख सकते हैं, मैटर को हम छू के देख सकते हैं, उसके शेप को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है ही नहीं,
नेचर में? और कौन सी चीज़ है नेचर में? तो फोर्स लगाने वाला कौन होगा? फोर्स लगाने वाला इन दोनों में से तो कोई होगा, ठीक है। अब फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए। फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स किस पे लगाएगा बेटा? फोर्स जब लगा सकता है कोई बॉडी, ठीक है, हमने बात किया बॉडी पर, फोर्स किस पे लगेगा? किसी बॉडी पर। देखो ये एक मास है, इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये मास एक्सेलरेट करेगा, यानी अपनी जगह से खिसक जाएगा। तो कितना फोर्स लगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं बेटा, ठीक है। एक्चुअल देखो, इस बॉडी पर फोर्स लगाने के दो तरीके हैं, दे बेटा ध्यान से। इस बॉडी पर फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। पहला, इसको टच करूं मैं और पुश कर दूं तो खिसक जाएगा अपनी जगह से। दूसरा तरीका क्या है? इस बॉडी को उठाया मैंने और छोड़ दिया, तो इसको ग्रेविटी भी एक्सीलरेट कराती है ना। तो मैंने बोला कि इस पर एक तो मैंने कांटेक्ट फोर्स लगाया, कांटेक्ट करके मसल से मस्कुलर फोर्स लगाया मैंने, कांटेक्ट करके मस्कुलर फोर्स लगाया। तो मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है? कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स समझते हो? अपने मसल से फोर्स लगाना। दूसरा ये हो गया, ये अर्थ है और यहां से मैंने इसी मास को मैंने छोड़ दिया, ये खुद एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ गया, ठीक है। ये खुद एक्सेलरेट करता हुआ गया, मास m है और एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ गया, जबकि मैंने इसको कुछ नहीं किया। देखो बेटा, छोड़ तो रहा हूं बस, ये नीचे आता नहीं आ रहा। एक तो इसको पुश करना, पुश करके फोर्स लगाना, डिस्प्लेस करो। दूसरा क्या है? इसको छोड़ दो। तो वो फील्ड की वजह से हुआ, फील्ड फोर्स उसे बोलेंगे हम। और फील्ड फोर्स में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, फील्ड में कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, खुद खींचा आता है। अब हमने बोला कि इस मास को खींचने वाला कौन? तो आप बोलो क्या? दूसरा मास। वो दूसरा मास कौन है? खुद हमारी अर्थ। इस मास को किसने खींचा? दूसरे मास ने। मतलब ये जो फोर्स लगा, ये वाला, ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह कौन है? मास, ठीक है। तो आपको पता लग गया ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से बनता है बेटा? मास की वजह से। क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से बनता है? ध्यान सुनो ये बात भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से बनता है? मास के पास ही। देखो ये रहा मैटर, इस मैटर के पास क्या होता है? मास। ध्यान से बेटा, इस मैटर के पास मास होता है और इस मैटर के पास एक चीज और होती है। वो क्या होती है बेटा? ध्यान से, उस मैटर के पास एक चीज और होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका मतलब मैटर ही इन दोनों की वजह है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वजह कौन है? एक मैटर। ठीक है, मैटर के पास क्या होता है? मास। मैटर के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब मैटर के पास ही ये दोनों चीज हैं। तो मैं बोलूं इन दोनों की वजह कौन बेटा? मैटर। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो मैटर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, मैटर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मैं बोलूं कि चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ में आता है मैटर की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज की वजह से होता है, ये मैटर की वजह से कैसे आ गया? तो आंसर है मैटर के पास क्या होता है? एक चीज होती है, साइज, शेप, वॉल्यूम, मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है मैटर के पास। ध्यान समझना सब बच्चे, ठीक है। ये बातें बहुत कम मालूम तो होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाता। तो मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल, अगर प्रीवियस वीडियो तुमने देखी होगी तो एक चीज़ और देखना, मैंने बताया था, एक एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल समझो, क्लास में एक बच्चा है जिसके पास, वो पढ़ाई में बड़ा होशियार है लेकिन वो क्रिकेट भी बड़ा अच्छा खेलता है। ठीक है, एक बच्चा है क्लास में
जो कि पढ़ाई में तो होशियार है और साथ साथ वो क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। तो वो दोनों चीज़ कौन कौन सी, पढ़ाई में अच्छे होने की चीज़ और क्रिकेट खेलने की चीज़, दोनों किसके पास है? उस बच्चे के पास है। सुना नहीं आया? तो उस बच्चे के पास वो दोनों चीज़ है, तो दोनों चीज़ किसके पास है? उस बच्चे के पास। तो इस मास के पास वो दोनों चीज़ नहीं हो सकती क्या? इस मैटर के पास ये दो गुण हैं, उस बच्चे के पास वो दो गुण थे, कौन कौन से? एक पढ़ाई में अच्छा होना और दूसरा क्रिकेट अच्छा खेलना। उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक थी। तो मैटर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहली मास और दूसरी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझते हो? गुण। तो उस बच्चे के पास दो गुण थे। पहला गुण अच्छा पढ़ाई करता था। अच्छा पढ़ाई को एक छोड़ दो, एक बच्चा है तुम्हारी क्लास में बड़ा मोटा है, हैवी है, तो क्या है उसके पास? मास, बहुत मैसिव है, लेकिन पढ़ाई में बड़ा अच्छा है वो। तो बताओ उसका हैवीपन और उसका पढ़ाई का अच्छा होना क्या उससे अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो दोनों ही तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मास होना और इलेक्ट्रिक चार्ज होना, दोनों ही उसके पास है, दोनों ही उसके गुण हैं। मास की वजह से उसका वजन है, वो मशीन पे खड़ा होता है तो मशीन की सुई एकदम घूम जाती है। दूसरा उसके पास दूसरा क्या बेटा? वो हाँ, वो पढ़ाई में अच्छा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम उससे अलग नहीं कर सकते। वैसा ही मैटर, तो मैटर के पास मास होता है, मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्लियर? हाँ, तो इन दोनों से ये फोर्स लगाएगा। क्लियर बेटा? है ना? तो मैटर ही वजह है इन दोनों फोर्सेस की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे लगाएगा, है ना? ये दो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, जरा इसको ध्यान से सुनो सब लोग। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो फोर्सेस से मिलकर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा मैग्नेटिक। ठीक बेटा, है ना? और दोनों के दोनों, इन दोनों फोर्सेस का वजह कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, इन दोनों की वजह कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ रहता है? मास पर ही रहता है। क्या बिना मास के इलेक्ट्रिक चार्ज रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या पढ़ाई में अच्छा रहना किसी बच्चे से अलग रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। पढ़ाई में अच्छा होना तो बच्चे की ही प्रॉपर्टी है, बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मास पर ही होता है। तो मैटर का ही एक दूसरा रूप है, ऐसा समझो। मैटर का ही एक दूसरा रूप है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मैटर का एक रूप है मास, मैटर का दूसरा रूप है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स होगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, इसको देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रहेगा स्टैटिक, जरा इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? इट इज द, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या कर सकता है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगा सकता है? मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब किसी बॉडी पर ही आएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया तो वो क्या कर सकता है? या बिल्कुल। तो किसी बॉडी पर, देखो ये बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज आ गया, रब किया, रब करने से आएगा, रब किया, इस पे आ गया चार्ज। अभी वो चार्ज चल नहीं रहा है तो कैसा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको मैंने फेंक दिया तो कैसा आ गया? पूरी बॉडी चली, पूरी बॉडी पे क्या है? चार्ज बैठा हुआ है। अब बस के अंदर तुम बैठे हो, बस चल रही है, तो यानी तुम क्या रेस्ट में हो? नहीं, तुम भी तो चल रहे हो। बस के अंदर बाइक पे आप बैठे हो, बाइक चल रही है, तो यानी बाइक पे बैठा हुआ आदमी भी चल रहा है, कॉमन सी बात है। तो इस मैटर पर एक चार्ज बैठा हुआ है, अगर इस पूरे मैटर को ही मैं मोशन में करा दूं तो क्या चार्ज मोशन में आया? नहीं आया? बिल्कुल मोशन में आ गया। तो चार्ज मोशन में आ गया तो कौन सा फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। समझ आ गया? बिल्कुल। तो अब इसको देखो ध्यान से,
अच्छा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा बेटा? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन ए बॉडी, या ऐसा मत लिखो, इसको हम लिखते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर। ये कैरेक्टरिस्टिक तो पहले से होती है मैटर की, ऑफ ए मैटर बाय विच the body or the matter can apply force on small particles, छोटे पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो जो थोड़े छोटे पार्टिकल फोर्स लगाएगा, दूसरी बॉडी में फोर्स लगा सकता है। तो ऑन अनदर मैटर और बॉडी, ऐसा लिखो, सिंपल। हम मैटर के बात में बात करेंगे हम, ठीक है, मैटर के टर्म में ही। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर। मैटर की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ये। मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मास। मैटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, या यहाँ पे लिख सकते हो इट इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर बाय विच द मैटर कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर। एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगा सकता है। कॉमन सी बात है, क्लियर? ठीक है। तो जब मैटर रेस्ट में होगा, मैटर रेस्ट में मतलब मैटर रेस्ट छोड़ो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जब कैसा होगा बेटा? स्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टैटिक मैंने जोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक में हो गया, चल नहीं रहा है, तो कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दोनों ही फोर्सेस किसकी वजह से हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हैं। तो इस वजह से इनको मैंने कंबाइन कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रो उठा लिया, यहाँ से मैग्नेटिक उठा लिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके से बनता है बेटा? मैटर की ही एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के लगा फोर्स। समझ आ गया बेटा? बस ये तरीका है। बाकी फोर्स तो वही होता है। फोर्स क्या करता है? मास को एक्सर्ट कराता है, तो ये भी वही काम करेगा। समझ आ गया? देख, ठीक है ना? अच्छा, तो इसको आप लोग ध्यान